हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री अगर हमसे पूछ दे कोई कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच of mathematics it is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with angles. Problem allied with angles. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह एक मैथमेटिक का ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल्स। एंगल को मेजरमेंट का और जो एंगल से जुड़े हुए प्रॉब्लम होते हैं उससे, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। इसके 6 फार्मूला होते हैं, रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का क्या होता है? फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड होता है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ का होता है कॉस थीटा, कोसेक थीटा। फोर्थ होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिफ्थ होता है सेक थीटा। सेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और सिक्स होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं साइन थीटा। ये जो साइन थीटा होता है ना, और ये कॉसेक थीटा, ये दोनों अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा का कितना होगा, एच अपॉन पी। अगर कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी है तो साइन थीटा का होगा पी अपॉन एच। कॉस थीटा और सेक थीटा अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर कॉस थीटा का बी अपॉन पी है तो सेक का कितना होगा, बी अपॉन, अगर कॉस का कितने बी अपॉन एच है तो सेक का एच अपॉन बी होगा। ठीक है, और टेन और कॉट भी अपने अपोजिट होते हैं। टेन अगर पी अपॉन बी है तो कॉट कितना होगा, बी अपॉन पी होगा। ये रहा कॉट। ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, और ये जो अप्लाई होते हैं वो सीधा राइट ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इनके वैल्यूज़ का, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, और साइन 90 डिग्री का, ऐसे वैल्यू और कुछ और फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अब हमारे वैल्यूज़ कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है ना तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट, पहले सब में अंडर रूट डाल देंगे। ठीक है, अंडर रूट 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और सबके नीचे क्या कर देंगे, 4। 0 अप अंडर रूट 0 अपॉन 4, अंडर रूट 1 अपॉन 4, अंडर रूट 2 अपॉन 4, अंडर रूट 3 अपॉन 4, और अंडर रूट 4 अपॉन 4, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ से क्या, ये जो वैल्यू फाइंड होना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन का वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन ए का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 0 अपॉन 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन 4 करेंगे तो 0 ही आएगा। और 1 अपॉन 4, अंडर रूट 1 अपॉन 4, 4 का क्या होता है वैल्यू, अंडर रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, और 1 का तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। अंडर रूट 2 अपॉन 4, तो 4 का तो 2 होता है, 2 का अंडर रूट 2, ये तो बाहर नहीं आएगा, तो अंडर रूट 2 अपॉन 2। अंडर रूट 3 अपॉन 4 का 4 बाहर आ जाएगा 2, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2, और 4 4 तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 और 1 जा 2, 1 कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 4 अपॉन 4 है ना, तो बाहर आएगा तो 2 अपॉन 2, तो 2 से 1 2 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये हमारे साइन ए का वैल्यू आ गया। 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, सॉरी, ये जो अंडर रूट 2 अपॉन 4 है ना, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, हम यहाँ पे अंदर ही इसको कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, और अंडर रूट 3 अपॉन 2 और 1, ये हमारा वैल्यू आ गया साइन। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब हम कॉस का फाइंड कर लेते हैं। कॉस का हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉस कॉस का फॉर्मूला होता है, ये इसके डायगनली अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है ना, जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर साइन 60 डिग्री का रूट 3 अपॉन 2 है तो ये यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, ये यहाँ से 1 अपॉन 2, और ये 0 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ये कॉस का आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, tan। tan फाइंड करते हैं। tan को फाइंड करने के लिए अब हम tan फाइंड करेंगे। ठीक है, tan a, तो tan a को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ और सारी आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, tan a इज इक्वल्स टू क्या होता है,
tan A इक्वल टू होता है sin A अपॉन cos A। tan A इज इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A, ये एक आइडेंटिटी होता है। cot A इज इक्वल्स टू होता है cos A अपॉन sin A। cot A इक्वल टू होता है cos ऑफ A अपॉन sin A। cosec A इक्वल टू 1 अपॉन sin A। ये कुछ आइडेंटिटीज होते हैं। cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A और sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A। 1 अपॉन cos A, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटीज और होते हैं। तो अब हम tan A हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos है। तो tan 0 डिग्री, तो 0 अपॉन 1। tan 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 1 0 होता है। फिर होगा tan 30 डिग्री, तो sin अपॉन cos, तो 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। यहाँ पे 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये a 1 इंटू 4 और 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू रूट 3, तो 2 अपॉन 2 रूट 3 हो जाएगा ना। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। फिर क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। तो अगर हम 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 करते हैं, तो ये और ये, तो रूट 2 अपॉन रूट 2 ये हो जाएगा। तो रूट 2 और रूट 2 कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा? ये 1। अब फिर रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, तो रूट 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, तो 2 रूट 3 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल होके क्या आएगा? रूट 3 और 1 अपॉन 0। अगर 1 अपॉन 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो गया। अब हमारा 3 ठो वैल्यू हो गया, sin A, cos A, tan A, ये तो आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? cosec A। cosec A, अब मैंने पहले ही बताया था कि जो साइन होता है वो cosec के अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो cosec ये हो जाएगा, तो ये क्या होता है? cosec A इक्वल टू, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, cosec A इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है ना। तो cosec A 1 अपॉन साइन ए, तो 0 डिग्री, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब फिर cosec 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2। cosec 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, तो 1 अपॉन रूट 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? रूट 2, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास? cosec 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, तो रूट 3 अपॉन 2, तो 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा? 2 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन 1 कितना होता है? 1 हो जाएगा। cosec हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? sec। sec का होता है 1 अपॉन cos A। sec का क्या होता है? 1 अपॉन cos A, और या फिर ये तो ये जो cosec के डायगोनली होता है, तो sec इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
यहाँ पे 2/√3, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड, ये इसके डायगनली होता है। अब हमारा एक क्या बचा, कॉट ए। तो कॉट ए इज इक्वल्स टू होता है, कॉट ए इज इक्वल्स टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो हम वहाँ पे अब इसको हम फाइंड कर देते हैं। कॉट का कॉट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कोस कितना है हमारा 1, कॉस ए इक्वल टू 1 और साइन ए, तो 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। √3/2 अपॉन 1/2 सॉल्व करते हैं। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2√3/2, तो 2 कैंसर, कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू √3। कोस ए अपॉन साइन है 1/√2 और ये कितना है 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √2/√2, तो वो कितना कैंसिल 1 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब क्या है हमारे पास √3/2 और 1/2, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 ऊपर, तो 2/2 √3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। और फिर 0/1 कितना होता है 0, तो ये हमारे वैल्यूज़ आ गए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ आ गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक के, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और सारे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।